Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 11, The Ant and the Cricket. Means एक चींटी और एक टिड्डा. So let's start the new poem. Now read a poem about a lazy cricket. अब हम एक पोएम पढ़ेंगे जो कि एक आलसी टिड्डे के बारे में है. So let's start. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि एक बहुत ही मूर्ख और यंग टिड्डा जो था, जो अपना सारा समय गाना गाने में यूज़ करता था. और जब गर्मियाँ थी जैसे, तो वो गर्मियों में सनी मंथ्स में और समर में, स्प्रिंग सीज़न में यानी कि गर्मियों में, वसंत ऋतु में, तो ये सभी समय में वो सिर्फ गाना गाता रहता था. बिना किसी कंप्लेन के वो गाना गाता रहता था. एंड बाद में जब गर्मियों के दिन थे और सुहावने दिन थे और जो वसंत ऋतु के दिन थे, तब उसने गाना गाया और बिल्कुल भी कुछ भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ गाने में ही अपना सारा समय बिताया. और बाद में जब वो बारिश के दिन शुरू हो गए तो वो कंप्लेन करने लगा और घर की तलाश करने लगा. जब उसने अपने घर की अलमारी में देखा तो उसकी अलमारी खाली पड़ी थी और तब सर्दियाँ भी आ चुकी थी. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब वहाँ पर क्या है कि एक टुकड़ा भी उसको खाने का एक पीस भी नहीं मिला. और जब पूरा जो ग्राउंड है वो बर्फ़ से ढका हुआ था, वहाँ पर एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा था और ना ही कोई पेड़ की पत्तियाँ दिख रही थी. पेड़ों पे भी कोई पत्तियाँ नहीं दिख रही थी. अब वो अपने आप से बोल रहा था कि वो अब क्या बनाएगा, कैसे खाएगा. At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant. तो अब लास्ट में उसके पास क्या कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है और वो भूख से मर रहा है. उसके घर में भी अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए. तो अब ऐसे में क्या करे, बाहर भी बारिश हो रही है, वो ठंड से कांप रहा है और वो खुद से सोच रहा है कि अगर मैं किसी के पास जाऊं भी, चींटी के पास भी जाता हूं, तो वो क्यों मेरे प्रति दयालु रहेगी. तो वो वहाँ पर अगर फिर सोचता है मन में कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपने लिए मांगना ही पड़ेगा, खाने के लिए, रहने के लिए. तो वहाँ जाके मदद लेनी ही होगी. Him shelter from rain, a mouthful of grain. He wished only to borrow, he did repay it tomorrow. If not helped, he must die of starvation and sorrow. अब वो कहता है कि अगर बारिश से मुझे बचना है तो रहने के लिए घर चाहिए, और अगर ज़िंदा रहना है तो उसके लिए मुझे अनाज चाहिए, यानी कि खाना चाहिए. अब वो सोचता है, वो इस आशा के साथ वो इच्छा करता है कि मैं आज उससे मांग लेता हूँ, मदद ले लेता हूँ और कल मैं उसको वापस पे कर दूँगा, यानी कि वो सारा चुका दूँगा, जो भी हेल्प लिए तो वो मैं कल वापस कर दूँगा. अगर वो हेल्प नहीं करेगी तो मैं, यानी कि वो सामने वाले से, जिससे भी वो चींटी से हेल्प लेने जा रहा है, तो वो सोचता है कि अगर वो हेल्प नहीं करेंगी तो फिर मैं दुख से और भूख से मर जाऊँगा. तो वो चींटी को ऐसा कहता है कि अगर तुम भाई हेल्प नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा भूख से और दुख से, क्योंकि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ant never borrow, we ants never lend. Pray tell me, dear sir, did you lay nothing by when the weather was warm? Said the cricket, not I. तो अब जो चींटी है वो टिड्डे से कहती है कि मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ या फ्रेंड हूँ. ठीक है, लेकिन चींटी ने तो कभी किसी से उधार नहीं लिया और ना ही कभी किसी से मांगा है. तो आप मुझे कृपया करके ये बताइए, डियर सर,
कि जब ऐसा काम करने का समय था, जब अनाज जुटाने का समय था, तब गर्मियों के दिनों में तो आपने काम नहीं किया, आप लेटे रहे थे, ऐसा टिड्डे से उसने कहा। और मैं तो ऐसे नहीं कर रही थी, मैं तो बराबर मेहनत कर रही थी। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। You sang, sir, you say. Go then, said the aunt, and sing winter away. तो उसने टिड्डे ने कहा कि भाई मेरा दिल तो बहुत हल्का हो जाता है जब मैं गाना गाता हूँ दिन और रात। तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब मैं नेचर को देखता हूँ, तो मैं उसके लिए गाना गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चींटी कहती है कि तो फिर आप सर अभी भी जाइए और गाना गाइए, जाइए, और अभी विंटर आ गए हैं तो आप सर्दियों में भी गाना गाइए। ऐसा कहकर वो उसे मना कर देती है हेल्प के लिए कि भाई वो हेल्प नहीं करेगी। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट। थो दिस इज अ फेबल, द मोरल इज गुड, इफ यू लाइव विदाउट वर्क यू मस्ट लाइव विदाउट फूड। तब अब अंत में क्या होता है कि वह जल्दी से जो यहाँ पर लिखा हुआ है विकेट, विकेट शब्द का मीनिंग होता है अ स्मॉल डोर और गेट, एक छोटा सा दरवाज़ा था, तो वो जल्दी से उसको खोलती है, ऐसा बंद कर लेती है, और फिर जो बेचारा छोटा टिड्डा होता है वो मुड़ जाता है दरवाजे से जब वो बंद कर लेती है। तो ये एक लास्ट में जो है एक शिक्षा मिली थी उसको, टिड्डे को, कि हम यदि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो बिना काम के, ठीक है, बिना काम के हम नहीं जी सकते हैं और ना ही बिना खाने के जी सकते हैं। तो अगर हमें ज़िंदा रहना है तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम करेंगे तो ही हमें खाना मिलेगा। तो इसीलिए मेहनत करनी चाहिए जिससे हम सुखी रह सकते हैं।